हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नया मेथड हर दिन की तरह बताएंगे। आई होप आपको ये वाला भी मेथड हर दिन की तरह, हर वीडियो की तरह पसंद आएगा, समझने में आएगा। जिसने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाली वीडियो देख सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर दिन की तरह आज भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को टारगेट बनाते हुए ही मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिलाओं की 26 है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात करनी है। यानी क्या है, इसमें देखो मैंने रेशियो वाले आपको पहले ही बता दिए हैं कैसे रेशियो निकाला जाता है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से देख के आप इसे भी आसानी से समझ सकते हैं और वैसे भी यहाँ भी समझने में आएगा। तो क्या है, औसत आयु पहले कितनी दे रखी है आपको, 30 वर्ष। कितनी दे रखी है, 30 वर्ष दे रखी है। और कुछ तो मेल है और कुछ क्या है, फीमेल है। मेल की जो औसत आयु है वो कितनी है, 34 वर्ष है। और फीमेल की औसत आयु है वो कितनी है, 26 वर्ष है। ठीक, सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे कि कितना रेशियो आ रहा है। तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ से रेशियो निकाला, ये रेशियो और ये, तो ये कितना आ गया, 4:1 आ गया, यानी 4:4। यहाँ से रेशियो की बात की जाए 1:1 हो गया। अगर 1:1, 2:2, 3:3 ये है, अगर इस प्रकार से आते हैं तो क्या बिल्कुल सेम वैसे ही अगर हमें टोटल नंबर निकालना है, टोटल परसेंटेज निकालनी है या किसी की भी निकालनी है तो क्या है, हमसे मेल की पूछिए तो मेल का अनुपात ये वाला है, फीमेल का अनुपात ये वाला है। अब क्या है, हमें निकालना है परसेंटेज, और किसका, मेल के लिए। तो मेल का कितना है 1 और टोटल कितना हो गया 2 × परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया आपका कितना, 50%। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50%, यानी मेलों की संख्या कितनी है, 50%। इसका मतलब फीमेल भी कितने होंगे, वहाँ 50% ही होंगे। ठीक है, 50-50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक संस्था के कर्मचारियों की औसत वेतन है का औसत वेतन है 6000। तो देखो औसत को पहले टारगेट बनाया करो, वो भी टोटल वाले का 6000 है। ठीक है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन है वो है 40000, यानी 12 का है वो कितना दे रखा है आपको, 40000 दे रखा है, देख लिया। और शेष का दे रखा है उन्होंने, शेष का कहा है, शेष का कितना कहा है, शेष का औसत वेतन है 5600। कितना है, 5600 कर दिया भाई, 5600। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है, कितना आएगा, 10-20 आएगा, 10-32 यानी 1032 या 1200 या 1320। देखते हैं तो क्या है, इसमें देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर सभी में 0 मिले और मेन औसत दिया हो सभी का, उसमें भी और में भी, तो क्या करना है, सबसे पहले आप 0 को हटा लो, हट गया, 2 0 हट गए। अब 56 में से 60, यानी 60 और 56 का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 4। 400 का और 60 का अंतर देखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 340। यहाँ से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 और ये 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, यानी इतना आ गया। अब देखो 2 तरीके हैं यहाँ से करने के। कुल को अगर मानना है तो 1 मान सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको कुल लिखना है तो कुल लिख के भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कुल इनटू कितने का है, 1/1, क्योंकि कुल का निकाल रहे हैं तो ये हो गया 86। ठीक, लेकिन ये वाला किसका है, अगर देखा जाए तो ये किसका निकलेगा, आपका 12 वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि शेष के लिए अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ये कितना है, 12 के बराबर है, क्योंकि 12 का ही तो अंतर आ रहा है शेष में और इसमें। कितने का अंतर पड़ेगा जाके, 12 का। तो यहाँ से कुल कितना आ जाएगा, तो कुल आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 12 × 6 = 72, 7 बचा, 12 × 8 = 96 और ये हो गया 103। तो यानी कुल की बात की जाए तो कुल कितना हो जाएगा, 1032। यानी कुल जो सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, वो कितने हैं, 1032 है। अगर यही कहा जाता आपसे कि कुल ना निकाल के शेष निकालो, तो कुल निकाल लेंगे, शेष के लिए क्या करेंगे, शेष के लिए करेंगे क्या,
12 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये 3 2 और ये रहा 10, यानी कितना आ जाएगा 10 20, यानी 1020 ये शेष में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। क्या है, 100 कारीगरों की औसत आयु है वो 36.5 है। कितनी है, 36.5 है। ठीक है, उसमें मेलों की औसत आयु यानी मेल है वो है 45 और फीमेल है वो कितने हैं 28। बिल्कुल सेम ऐसे ही। अगर अंतर देखा जाए तो देखो दो ऐसे कर हो गया। अब यहाँ से अंतर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 8, यानी ये हो गया 8.5 रेशियो, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ बच गए 44 हो गया। तो इनका भी रेशियो कितना आ गया 1:1 आ गया। ठीक है, क्या कहा था, फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है, स्त्रियों की। तो देखो टोटल कितने कारीगर कार्य कर रहे हैं 100, टोटल कर रहे हैं 100, तो 100 का कितना निकालने हैं हम, स्त्रियों के लिए कितना है 1 का 1, टोटल कितना हो गया 2, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका 50। इसका मतलब स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे समझते हैं। जैसे क्या है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों की औसत आयु, औसत वेतन कितना है 8000 है। इसकी तरह की है 8000 तो टोटल है, औसत है। ठीक है, और क्या कह रहे 7 तकनीक और 7 लोगों का 7 तकनीशियनों का औसत वेतन है 12000। तो इसका 7 का है कितना है 12000 है, और शेष का कितना है 6000। तो शेष का यहाँ पर लिख लिया, तो शेष का हो गया 6000। काट तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 2 और ये आ गया 4। अगर यहाँ से रेशियो की बात की जाए तो 1:2 आ गया। अब क्या उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि तो कारीगर कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं, सेम यहाँ पर आ गए। तो मैंने क्या बताया था, कुल इनटू कितना हो जाएगा 1/3 बराबर, यहाँ पर मैंने जो 12 लिए थे सेम यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, क्योंकि अंतर कितने का दे रखा है 7 का। तो कुल कितना हो जाएगा 7 या 21। इसका मतलब टोटल वहाँ कारीगर कितने होंगे 21 होंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए बता रहे हैं। क्या है, ये है एक संस्था में सभी कारीगरों का औसत वेतन है वो कितना है 60 है, कितना है 60। 12 अधिकारियों का कितना है 400, यानी 12 का है वो कितना है 400 है, और शेष का कितना है 56 है। तो शेष का कितना है 56 है। और आपसे ये कहा है कि शेष कारीगरों की संख्या निकालनी है, तो इसमें क्या निकालना है, शेष वाले ही निकालने हैं। सेम ऐसे ही करना है, आप ये होमवर्क में आपका मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहे हैं 180 छात्राओं का औसत भार है वो 50 किलोग्राम है। कितना है 50 किलोग्राम औसत है। लड़कों का औसत भार है 60 किलोग्राम, सही, ठीक है, बॉय का। और गर्ल का कितना है, और लड़कियों का है 45। ये टोटल रूम का यानी क्लास का था, 180 छात्रों का था। तो ये कहा है स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये कितना अंतर आया, यहाँ से 5 का, यहाँ से अंतर कितने का आया 10 का। रेशियो की बात की जाए तो 1:2 हो गया। अब यहाँ से देखो तो ये टोटल कितने कार्यरत हैं 180। यहाँ से देखो 3 का मान दे रखा है आपको कितना 180, क्योंकि 1 और 2 3 का मान है 180। तो 6 × 18 1 का मान हो गया 6। हमसे कितना पूछा है, ये कौन है बॉय, लड़के हैं 1 और गर्ल कितनी है 2। तो 1 का मान 60, तो 2 का मान कितना हो गया 120। इसका मतलब 1 का मान ये है, 1 कौन है बॉय, तो लड़के कितने हो गए 60 और गर्ल कितनी हो गई 120। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
ये कह रहा है एक विद्यालय में परीक्षा में लड़कों का औसत है 71, कितना है लड़कों का है 71 बॉय का, और लड़कियों का है 73, गर्ल का कितना है 73 है, और परीक्षा अंकों का टोटल कितना है 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना है कि कितना अनुपात आ रहा है। सीधा सा अनुपात निकालना है, आपके लिए होमवर्क में है, ये भी सीधा अनुपात निकालना है इस प्रकार से, ठीक है। तो आज का मेथड आई होप आपको समझने में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।